नमस्कार मित्रों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सर्वप्रथम आपको नई साल की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नव वर्ष आपके लिए मंगलमय हो और बहुत ही अच्छा हो। जैसे कैसे 2020 चला गया उसको याद न करते हुए एक नए नूतन वर्ष में आज हमने प्रवेश किया है। साथियों, राजस्थान भूगोल टेस्ट सीरीज नंबर 1 राजस्थान एक सामान्य परिचय हो जाइए तैयार। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। राजस्थान दिवस मनाया जाता है ए 1 नवंबर को, बी 26 जनवरी को, सी 30 मार्च को, डी 25 मार्च को। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सर्वप्रथम मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आज सभी मेरे प्यारे विद्यार्थी खुश होंगे क्योंकि 2021 नव वर्ष का पहला दिन है 1 जनवरी। प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर होगा सी 30 मार्च को। राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को आता है, ये भी तैयार कर लेना साथियों। क्वेश्चन नंबर 2, राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता थे ए कर्नल टोड, बी जॉर्ज थॉमस, सी जॉन मार्शल, डी कनिंघम। बताओ साथियों, इसका आंसर क्या होगा। आज वाली प्रश्नोत्तरी बहुत ही मजेदार, रोचक और गजब है जो कि हमने राजस्थान भूगोल टेस्ट सीरीज शुरू की है आज। इसका आंसर बनेगा बी जॉर्ज थॉमस 1800 ईस्वी में। और यह भी ध्यान रखना, राजस्थान इतिहास के पिता कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक द एनालिसिस एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान 1829 में इस प्रदेश के 3 शब्द रजवाड़ा, राजस्थान और राजस्थान का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 3, वर्तमान राजस्थान राज्य अस्तित्व में आया ए 26 जनवरी 1950 को, बी 1 नवंबर 1956 को, सी 15 नवंबर 1956 को, डी 15 मई 1949 को। बताओ प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्नोत्तरी बहुत ही महत्वपूर्ण है, अंत तक जरूर देखना। इसका आंसर होगा बी 1 नवंबर 1956 को वर्तमान राजस्थान राज्य अस्तित्व में आया था। नोट कर लेना, 1 नवंबर 1956 को। क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान का क्षेत्रफल है ए 3,85,370 वर्ग मील, बी में है 3,42,239.74 वर्ग मील, सी में 3,38,239.72 वर्ग मील, डी में 3,40,485 वर्ग मील। बताओ प्यारे विद्यार्थियों, और याद रखना हमेशा उम्मीद अपने आप से रखो, किसी और से नहीं। आज ये बात सोच लेना साथियों। इसका आंसर बनेगा बी 3,42,239.74 वर्ग मील है। ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है क्रमशः ए 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट अक्षांश और 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर। बताओ प्यारे विद्यार्थियों, चारों ऑप्शनों को अच्छी प्रकार से पढ़ो। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। वैसे क्वेश्चन बड़ा जरूर है लेकिन इसे तैयार कर लेना, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। याद रखना, शुरू वाले 40 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, मैंने नहीं बनाए अपनी तरफ से। हाँ, 41 से 50 जो क्वेश्चन आएंगे ना, वो मैंने बनाए हैं जो आगामी भविष्य में बन सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का सामान्य परिचय। बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ए, ध्यान रखना, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश और उसके बाद में देशांतर। क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई और पूर्व से पश्चिम चौड़ाई क्रम से कितनी है ए 826 और 869, बी 869 और 826, सी 1070 और 826, डी 5,920 और 1,070। बताओ साथियों, क्रम से बतानी है, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है ना, बता दो। इसका आंसर बनेगा ए 826 तो लंबाई है और 869 है वो चौड़ाई है। तैयार कर लेना साथियों, कंफ्यूज मत होना। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े कौन से जिले हैं ए बाड़मेर जैसलमेर चूरू हनुमानगढ़, बी गंगानगर बीकानेर जैसलमेर बाड़मेर, सी गंगानगर बीकानेर जोधपुर जैसलमेर, डी बाड़मेर जालोर बीकानेर गंगानगर। बताओ साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन आए हुए हैं पहले के किसी न किसी कंपटीशन में, 40 तक वही क्वेश्चन बनाई है आज मैंने साथियों। इसका आंसर होगा बी
गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, इन चारों को तैयार कर लेना जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान पे लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान के किस नगर के समीप से कर्क रेखा गुजरती है? ए डूंगरपुर, बी बांसवाड़ा, सी उदयपुर, डी पाली। बता दो साथियों इसका आंसर क्या होगा। मैं बार बार कहता हूं अतीत के गुलाम मत बनो, भविष्य के निर्माता बनो। आज ये अपने आप से वादा करो। इसका आंसर बनेगा बी बांसवाड़ा। ध्यान देना साथियों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9, संलग्न राज्यों का जिला जो प्रत्यक्षतः राजस्थान को छूता नहीं है। ए भटिंडा, बी भिवानी, सी झाबुआ, डी भुज। बताओ साथियों, और याद रखना लोग क्या कहेंगे, पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो, करो वो जो उचित हो, जो आप चाहते हो, जो आप खुश हो। याद रखना जिंदगी आपकी है, लोगों की नहीं है। गौर कर लो इस बात पे। इसका आंसर बनेगा डी भुज। ध्यान देना जो संलग्न राज्य है ना, उसमें कौन से राज्य के जिले की सीमा राजस्थान से नहीं लगती? भुज की। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान का पूरा क्षेत्रफल भारत का है। ए 6%, बी 13%, सी 15%, डी 11%। और याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, कोई इंसान हमेशा एक जैसा नहीं रहता। वक्त, हालात और लोग उसे बदलने पर मजबूर ही कर देते हैं। समय के अनुसार साथियों बदलना पड़ेगा हमें। इसका आंसर बनेगा डी 11% है। राजस्थान का जो पूरा क्षेत्रफल है भारत का 11% राजस्थान के पास है। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर दक्षिण विस्तार जिस जिले का है वह है। ए झालावाड़, बी भीलवाड़ा, सी चित्तौड़गढ़, डी झुंझुनू। बताओ साथियों, कुछ सवालों के जवाब सिर्फ वक्त ही देता है और यकीन मानिए वक्त के दिए जवाब अक्सर लाजवाब ही होते हैं। तो समय है आपके पास प्यारे विद्यार्थियों, 2021 का कुछ करके दिखाओ। इसका आंसर बनेगा बी भीलवाड़ा, जो कि उत्तर से दक्षिण विस्तार है इस जिले का। क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान में जिले कितने हैं 2 जून 2014 से पहले? ए 29, बी 28, सी 32, डी 33। ये तो बता दो। कई मेरे प्यारे विद्यार्थी मुस्कुरा रही हैं क्योंकि आज साल का पहला दिन है, 1 जनवरी 2021। साथियों इसका आंसर बनेगा डी 33। हाँ प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। मैंने कहा ना आए हुए क्वेश्चन है आज। क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान के किस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है? ए जोधपुर, बी जैसलमेर, सी धौलपुर, डी नागौर। बता दो प्यारे विद्यार्थियों इसका आंसर क्या होगा। लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं प्यारे विद्यार्थियों, अपनी हैसियत बनाओ, दिखाओ जमाने को। इसका आंसर बनेगा बी जैसलमेर। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है कहां से? जैसलमेर से। क्वेश्चन नंबर 14, स्थिति के अनुसार जो युग्म शेष अन्य से भिन्न है वह है? ए अलवर भरतपुर, बी बीकानेर गंगानगर, सी जैसलमेर जालोर, डी डूंगरपुर बांसवाड़ा। बताओ इसका आंसर क्या होगा। कैसे लग रही हैं आज वाले क्वेश्चन? है ना बढ़िया, मजेदार, रोचक और गजब। ठीक है ठीक है ठीक है। इसका आंसर होगा सी जैसलमेर और जालोर। इनसे भिन्न कहने वाले ये साथ में संलग्न नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, थार के मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है? ए भरतपुर को, बी बीकानेर को, सी जैसलमेर को, डी धौलपुर को। बताओ साथियों, डी में धौलपुर नहीं जोधपुर को। हाँ जी बताओ प्यारे विद्यार्थी इसका आंसर क्या होगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आज तो राजी हो। इसका आंसर बनेगा डी जोधपुर को थार के मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों इसे ध्यान में रखना।
क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान का सबसे नवीनतम जिला कौन सा है? ए हनुमानगढ़, बी भरतपुर, सी प्रतापगढ़, डी करौली। ये तो बता ही दोगे ना प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना? आज खुश नजर आ रहे हो, 2021 में प्रवेश कर चुके हो, इस वर्ष कुछ करके दिखाना है, अपनी मनोकामना पूर्ण होनी चाहिए। इसका आंसर होगा सी, प्रतापगढ़ राजस्थान का सबसे नवीनतम जिला है, 2008 में बना था। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा पर नहीं है? ए बांसवाड़ा, बी प्रतापगढ़, सी उदयपुर, डी झालावाड़। बता दो कौन सा नहीं है। कंफ्यूज हो रहे हो क्या साथियों? आज हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का सामान्य परिचय भूगोल, टेट सीरीज नंबर 1। इसका आंसर बनेगा सी, उदयपुर नहीं है। ध्यान दो साथियों, और तीनों जिले इन दोनों की सीमा पे है। क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है? ए उत्तर पश्चिम में, बी पश्चिम में, सी मध्य में, डी उत्तर पूर्व में। बता दो साथियों इसका आंसर क्या होगा। आज ये क्वेश्चन आए हुए हैं कंपटीशनों में, जो आपको छोटे लग रहे हैं, इजी लग रही हैं, सदाबहार है ये। इसका आंसर बनेगा ए, उत्तर पश्चिम में है। राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है? उत्तर पश्चिम में। क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ए 10.41%, बी 9.51%, सी 12.61%, डी 10.85%। बता दो साथियों, तैयार किया होगा आपने राजस्थान का सामान्य परिचय। इसका आंसर होगा ए, 10.41% है क्षेत्रफल भारत का राजस्थान के पास। क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान राज्य के निम्न में से कौन से जिले की सीमा रेखा गुजरात राज्य के साथ सबसे कम लंबी है? ए बांसवाड़ा, बी सिरोही, सी बाड़मेर, डी डूंगरपुर। बता दो साथियों इसका आंसर क्या होगा। ठीक है ना? मजेदार आज वाली प्रश्नोत्तरी, शेयर कर दो इसको। इसका आंसर बनेगा सी, बाड़मेर सबसे कम लंबी सीमा लगती है गुजरात के। क्वेश्चन नंबर 21, राजस्थान का सबसे छोटा जिला है? ए राजसमंद, बी दौसा, सी बूंदी, डी धौलपुर। बता दो साथियों, नव वर्ष है आज, तो आज अपनी तैयारी का मूल्यांकन करो, ठीक है ना? है ना आज वाली प्रश्नोत्तरी मजेदार, रोचक और गजब है। इसका आंसर बनेगा डी धौलपुर राजस्थान का सबसे छोटा जिला है, सबसे बड़ा जैसलमेर है क्षेत्रफल में। क्वेश्चन नंबर 22, राजस्थान के पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर है? ए 43 किमी का, बी 45 किमी का, सी 48 किमी का, डी 52 किमी का। बता दो इसका आंसर क्या होगा। ये भी पूछा हुआ है, मैं कह रहा हूं ना आज वाले क्वेश्चन बहुत ही रोचक है। इसका आंसर बनेगा ए, 43 किमी का अंतर है पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में, नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 23, राजस्थान का निम्न में से कौन सा जिला गुजरात की सीमा नहीं बनाता? ए सिरोही, बी प्रतापगढ़, सी डूंगरपुर, डी जालोर। ये तो बता दो साथियों। और आज वाला वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा व्यू आने चाहिए आज। इसका आंसर बनेगा बी प्रतापगढ़। साथियों ये जिम्मा मैं आपको सौंपता हूं कि अपने चैनल को बढ़ाओ। क्वेश्चन नंबर 24, राजस्थान की सबसे कम लंबी सीमा किस राज्य के साथ है? ए अफगानिस्तान के साथ, बी उत्तर प्रदेश के साथ, सी गुजरात के साथ, डी पंजाब के साथ। बता दो साथियों, कंफ्यूज हो रहे हो क्या? राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ा होगा। इसका आंसर बनेगा डी, पंजाब के साथ सबसे कम है और मध्य प्रदेश के साथ सबसे ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 25, राजस्थान की पाकिस्तान से लगी सीमा किस नाम से जानी जाती है? ए मैकमोहन रेखा के नाम से, बी रेड क्लिफ के नाम से, सी नियंत्रण रेखा के नाम से, डी डुरंड रेखा के नाम से। बता दो साथियों कैसे लग रहे हैं आज वाले क्वेश्चन, है ना मजेदार। इसका आंसर बनेगा बी, रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है, जो कि भारत और चीन के बीच में है, वो है ध्यान रखना मैकमोहन।
क्वेश्चन नंबर 26, राजस्थान के किस जिले की सीमा सबसे अधिक राज्य के जिलों से मिलती है? ए अजमेर, बी नागौर, सी पाली, डी टोंक। बता दो साथियों, इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से पढ़ो, समझो और उसके बाद में आंसर बताओ। इसका आंसर बनेगा सी पाली। ध्यान दो साथियों, सबसे ज्यादा 8 जिलों की सीमा लगती है। क्वेश्चन नंबर 27, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? ए तीसरा, बी पांचवा, सी पहला, डी सातवां। ये तो बता ही दोगे ना? ठीक है साथियों, बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखो मुस्कुरा रही आज तो सभी खुश नजर आ रही हैं। इसका आंसर बनेगा सी पहला। 2000 के बाद राजस्थान भारत का पहला है क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य। क्वेश्चन नंबर 28, राजस्थान के जिले जहां से कर्क रेखा गुजरती है? ए जैसलमेर जोधपुर, बी जोधपुर भरतपुर, सी बांसवाड़ा डूंगरपुर, डी जालोर बाड़मेर। ये भी तो बता दोगे। कितने इजी क्वेश्चन है। हाँ जी, ये सदाबहार क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछे गए हैं कंपटीशनों में, बार बार। इसका आंसर होगा सी बांसवाड़ा डूंगरपुर। ध्यान रखना, कर्क रेखा बांसवाड़ा के लगभग मध्य से और डूंगरपुर के दक्षिण सीमा से होकर चिखली गांव गुजरती है। इसकी लंबाई राजस्थान में 26 किमी मानी जाती है। काल्पनिक रेखा है ये। क्वेश्चन नंबर 29, राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? ए 4 राज्यों को, बी 6 राज्यों को, सी 7 राज्यों को, डी 5 राज्यों को। बता दो साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी 5 राज्यों को। ध्यान दो, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात को। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा शहर जयपुर से अधिक दूरी पर स्थित है? ए जोधपुर, बी बीकानेर, सी उदयपुर, डी कोटा। बताओ। हाँ साथियों, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है आरएस के अंदर। ध्यान दो साथियों, बता दो इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसका आंसर बनेगा सी उदयपुर। ध्यान दो साथियों, जयपुर से अधिक दूरी पे स्थित है वो, इनमें से उदयपुर होगा। नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 41, राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई है? ए 1050 किमी, बी 1020 किमी, सी 1010 किमी, डी 1070 किमी। बता दो साथियों, इसका आंसर क्या होगा? सीखोगे नहीं तो बढ़ोगे कैसे? इसका आंसर बनेगा डी 1070 किमी है अंतरराष्ट्रीय सीमा राजस्थान और पाकिस्तान के बीच। क्वेश्चन नंबर 32, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा राजस्थान के निम्न में से क्रम से किन जिलों से होकर गुजरती है? ए बांसवाड़ा व जैसलमेर, बी बांसवाड़ा व डूंगरपुर, सी डूंगरपुर और धौलपुर, डी जैसलमेर और धौलपुर। बता दो साथियों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए बांसवाड़ा व जैसलमेर से होकर गुजरती है ये दोनों ही रेखाएं। ध्यान दो साथियों, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 33, मध्य प्रदेश राज्य के साथ राजस्थान राज्य के कितने जिलों की सीमा रेखा जुड़ी हुई है? ए 7 की, बी 8 की, सी 9 की, डी 10 की। ये तो बता ही दोगे। ठीक है ना। आज बहुत खुश नजर आयो। हैप्पी न्यू ईयर 2021। सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इसका आंसर बनेगा डी 10 जिलों की सीमा जुड़ी हुई है राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है? ए प्रतापगढ़, बी झालावाड़, सी डूंगरपुर, डी कोटा। ध्यान दो साथियों, उगता सूरज रोशनी दे आपको, खिलता गुलाब खुशबू दे आपको, हम तो कुछ देने के काबिल नहीं, आने वाला साल हर खुशी दे आपको। इसका आंसर बनेगा सी डूंगरपुर। ध्यान दो, जो मध्य प्रदेश की सीमा नहीं बनाता, ये तीनों बनाते हैं। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 35, राजस्थान के 33 जिलों को कितने संभागों में बांटा गया है? ए 5 संभागों में, बी 6 संभागों में, सी 7 संभागों में, डी 8 संभागों में। ये तो बता दो साथियों, बता दोगे। देखो मुस्कुरा रही है आज तो सभी।
हाँ प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर बनेगा सी। 7 संभागों में 33 जिलों को बांटा गया है। ध्यान दो साथियों। क्वेश्चन नंबर 36, राजस्थान के ऐसे जिले जो सर्वाधिक अंतर राज्य सीमा बनाते और न्यूनतम सीमा बनाते क्रम से ए जैसलमेर और बीकानेर, बी झालावाड़ और बाड़मेर, सी पाली और दौसा, डी हनुमानगढ़ और जयपुर। क्वेश्चन को पढ़ो और उसके बाद में आंसर बताओ क्या होगा। इसका आंसर बनेगा बी, झालावाड़ और बाड़मेर। सबसे ज्यादा झालावाड़, सबसे कम बाड़मेर। क्वेश्चन नंबर 37, थार मरुभूमि में सबसे बड़ा शहर है। ए उदयपुर, बी गोडवाड़, सी मेवाड़, डी जोधपुर। बताओ इसका आंसर क्या होगा। सफलता एक यात्रा है, कोई आखिरी मंजिल नहीं है, और अपनी सफलता को प्राप्त करो, आगे से आगे बढ़ो। मैं तो यही कह रहा हूं, सदा खुश रहो। इसका आंसर बनेगा डी जोधपुर, जो कि थार मरुभूमि में सबसे बड़ा शहर है जोधपुर। क्वेश्चन नंबर 38, राजस्थान के संलग्न जिले हैं। ए सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, बी झालावाड़, बूंदी, टोंक, सी सिरोही, पाली, नागौर, डी चूरू, झुंझुनू, जयपुर। बताओ साथियों, ये भी आया हुआ है। मैंने कहा ना 40 क्वेश्चन तक तो आए हुए क्वेश्चन लिखे आज मैंने, उसके बाद में बनाए हुए होंगे। इसका आंसर बनेगा सी, सिरोही, पाली, नागौर, ये संलग्न जिले माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, राजस्थान राज्य का पूर्व पश्चिमी, उत्तर दक्षिण, देशांतरी तथा अक्षांशीय विस्तार अंतराल बताइए। ए 60 डिग्री 9 मिनट तथा 60 डिग्री 47 मिनट, बी में है 8 डिग्री 7 मिनट और 60 डिग्री 9 मिनट, सी में 60 डिग्री 47 मिनट तथा 8 डिग्री 9 मिनट, और डी में 8 डिग्री 9 मिनट तथा 8 डिग्री 47 मिनट। पढ़ो समझो, अंतराल पूछा है इसमें। साथियों इसका आंसर बनेगा बी, 8 डिग्री 4 मिनट 7 मिनट 47 मिनट तथा 7 डिग्री 9 मिनट होगा। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तानी सीमा के निकट है। ए बीकानेर, बी गंगानगर, सी जैसलमेर, डी हनुमानगढ़। बता दो साथियों इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो मैं बार बार कह रहा हूं साथियों, इन 40 क्वेश्चनों को तैयार कर लेना, सदाबहार है। इसका आंसर बनेगा बी, गंगानगर। पाकिस्तान के सबसे दूर है ना वो बीकानेर होगा मुख्यालय, और निकट कौन होगा, श्री गंगानगर। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से असंगत है। ए राजस्थान का क्षेत्रफल 1,32,140 वर्ग मील है। बी इसकी कुल स्थलीय सीमा 5,920 किमी है। सी इसकी अंतर्राज्यीय सीमा 4,850 किमी है। डी राजस्थान जापान से 2 गुना बड़ा है। बताओ साथियों इसमें असंगत कौन सा है। हैप्पी न्यू ईयर 2021। नोट 8 जनवरी 2021 शुक्रवार को राजस्थान भूगोल का टेस्ट होगा। टॉपिक होगा राजस्थान का भौतिक प्रदेश, भौतिक विभाग, और उससे पहले होगा भारतीय राज्य व्यवस्था का टेस्ट। इसका आंसर बनेगा डी, राजस्थान जापान से 2 गुना बड़ा है। ना जी ना, बराबर है, इंग्लैंड से 2 गुना बड़ा है। नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 42, वाल्मीकि रामायण में राजस्थान प्रदेश के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है। ए मरुकांतार का, बी राजस्थानादित्य का, सी राजपुताना का, डी राजस्थान का। बताओ साथियों किसका प्रयोग हुआ है। तैयार करो साथियों, इन क्वेश्चनों को भी ये भी पूछे जा सकते हैं। आज वाली प्रश्नोत्तरी है ना, ठीक है। इसका आंसर बनेगा ए, मरुकांतार शब्द का प्रयोग किया वाल्मीकि ने रामायण के अंदर राजस्थान प्रदेश के लिए। ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से गलत कथन है। ए राजस्थान का मध्यवर्ती बिंदु अजमेर माना जाता है। बी राजस्थान का आकार विषम कोणीय चतुर्भुज पतंगाकार है। सी राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। डी राजस्थान पूर्णतया उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आता है। बताओ साथियों, ये ऐसे क्वेश्चन है जो अंदर ही अंदर आपको तथ्यों का पता होना चाहिए। कथन पढ़ो, इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसका आंसर होगा ए, राजस्थान का मध्यवर्ती बिंदु अजमेर माना जाता है। ना जी ना, मकराना नागौर माना जाता है। अजमेर को राजस्थान का हृदय जरूर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, राजस्थान के विस्तार में अंतिम छोर के गांव में गलत कथन बताइए। ए उत्तर में कोणा गांव, हिंदूमल, कोट श्री गंगानगर। बी पूर्व में सिलाना गांव, राजाखेड़ा, धौलपुर। सी में है पश्चिम में कटरा गांव, सम जैसलमेर। डी में है दक्षिण में बाखासर गांव, बाड़मेर। बताओ साथियों गलत कथन कौन सा है इसमें, वो बताना
है साथियों। बताओ इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ठीक है, इसका आंसर बनेगा डी, दक्षिण में बाखासर गांव बाड़मेर, नाजीना दक्षिण में बोरकुंड गांव कुशलगढ़ बांसवाड़ा है। ये नोट कर लेना साथियों, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 45, राजस्थान से सूर्य की किरणें लंबवत, सीधी और सर्वाधिक तिरछी किस जिले में पड़ती है, क्रम से बताना है। पहले लंबवत वाला और फिर तिरछी वाला, दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं। ए जैसलमेर धौलपुर, बी जैसलमेर गंगानगर, सी बांसवाड़ा गंगानगर, डी धौलपुर बांसवाड़ा। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा साथियों। है ना आज वाली प्रश्नोत्तरी गजब रोचक मजेदार, शेयर कर देना इसको आज तो जरूर है। इसका आंसर बनेगा सी, बांसवाड़ा गंगानगर। जो कि लंबवत सीधी है वो बांसवाड़ा और तिरछी है वो गंगानगर। दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से गलत कथन है। ए 5 जिलों वाला एक ही संभाग है जयपुर, बी क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग जोधपुर, सी सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग जयपुर, डी अजमेर बीकानेर कोटा भरतपुर संभाग में 4-4 जिले आते हैं। बता दो साथियों, ध्यान दो इस पे, अति महत्वपूर्ण तथ्य निकाले मैंने। गलत कथन कौन सा है वो बता दो साथियों। इसका आंसर बनेगा सी, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग जयपुर। नाजीना जनसंख्या है, जनसंख्या घनत्व है, लेकिन लिंगानुपात में उदयपुर है सर्वाधिक में। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से असंगत है। ए राजस्थान के राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले 25 हैं, बी केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर केवल 4 जिले स्थित हैं, सी राजस्थान के 8 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाते हैं, डी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले 23 जिले जबकि केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले 21 जिले हैं। बताओ असंगत कौन सा है, गलत कौन सा है वो देखना है। पढ़ो साथियों, क्वेश्चन बनेंगे इसमें से, तैयार कर लो। अब 2021 आपके लिए बढ़िया है। इसका आंसर बनेगा बी, केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर केवल 4 जिले स्थित है। ना जी ना, केवल में तो 2 ही होंगे, बीकानेर और जैसलमेर। क्वेश्चन नंबर 48, राजस्थान का पाली एकमात्र जिला जिसके 8 जिले स्पर्श करते हैं। बताओ निम्न में से कौन सा जिला नहीं स्पर्श करता। ए अजमेर, बी उदयपुर, सी जोधपुर, डी जैसलमेर। बता दो साथियों इसका आंसर क्या होगा। सुनो ना, छोटी सी जिंदगी है, हर बात में खुश रहो। कोई चेहरा पास नहीं तो उसकी आवाज में खुश रहो। कल किसने देखा है, आज में खुश रहो। छोटी सी जिंदगी, हर बात में खुश रहो। इसका आंसर बनेगा डी, जैसलमेर पाली को स्पर्श नहीं करता। नोट कर लेना साथियों, अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से असंगत है। ए राजस्थान के पंजाब के 2 जिले लगते हैं और पंजाब को भी 2 जिले लगते हैं, बी राजस्थान के हरियाणा के 7 जिले लगते हैं और हरियाणा को भी 7 जिले लगते हैं, सी राजस्थान के गुजरात के 6 जिले लगते हैं और गुजरात को भी 6 जिले लगते हैं, डी राजस्थान के उत्तर प्रदेश के 10 जिले लगते हैं और उत्तर प्रदेश को भी 10 जिले लगते हैं। राजस्थान की लैंग्वेज को समझो। बताओ इसका आंसर क्या होगा। असंगत कौन सा है, गलत बता दो साथियों। इसका आंसर बनेगा डी, राजस्थान के उत्तर प्रदेश के 10 जिले लगते हैं और उत्तर प्रदेश को भी 10 जिले लगते हैं। ना जी ना, 2-2 होंगे, 2 राजस्थान के लगते हैं और 2 ही उत्तर प्रदेश के राजस्थान को लगते हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 50 अंतिम पढ़ो और बताओ इसका आंसर क्या होगा। राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। ए धौलपुर और जैसलमेर में, बी गंगानगर और बांसवाड़ा में, सी धौलपुर और धौलपुर में, डी जैसलमेर और जैसलमेर में। कहने का मतलब पहले सूर्योदय फिर सूर्यास्त सर्वप्रथम सबसे पहले कहां होता है, बता दो। इसका आंसर बनेगा सी, धौलपुर और धौलपुर में। सूर्य उदय भी धौलपुर में होता है सर्वप्रथम सबसे पहले, और सूर्य अस्त भी ध्यान देना धौलपुर में ही होता है। साथियों नोट करो इस बात को, ये अति महत्वपूर्ण नोट्स हैं। राजस्थान का भूगोल सामान्य परिचय जो आज आपने 50 टॉप मोस्ट क्वेश्चन देखे ना, उन सभी के उत्तर इन नोट्सों के अंदर है। इन्हें तैयार कर लेना साथियों, अति महत्वपूर्ण नोट्स है अपनी नोटबुक में, क्योंकि राजस्थान का सामान्य परिचय ये तो मानो हर कंपटीशन में टॉपिक होता है। ज्योग्राफी का पहला टॉपिक यही होता है साथियों, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। आज वाली प्रश्नोत्तरी कैसी लगी साथियों,
आपको, जो कि एक बार पुनः आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। नया वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। मैं तो यही कहूँगा, सदा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपनी मंजिल को पाओ। साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। और आपने अपना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नोट ध्यान देना, राजस्थान भूगोल टेट सीरीज नंबर 2, भारत राजस्थान का भूगोल, टॉपिक राजस्थान भौतिक प्रदेश। 8 जनवरी 2021 शुक्रवार सुबह 8 बजे तैयार रहना। और राजनीति विज्ञान का होगा, जो कि 4 जनवरी को और 6 जनवरी को होगा राजस्थान इतिहास का। साथियों, तैयार हो जाओ अब 2021 में अच्छी तैयारी के लिए। कल पे मत छोड़ो, आज से ही तैयारी करो। और मल्टीमीडिया, जो कहने का मतलब आप देखोगे, फोन से जितनी ज्यादा दूरी हो सके बनाए रखना, जितना कम प्रयोग करना। साथियों, जरूरत हो उतना ही करना, कल पे अब मत टालना, आज से ही तैयारी शुरू कर दो। 2021 हमारे लिए बहुत ही अच्छी हो। अपना एक लक्ष्य तय कर लो साथियों, कि मेरे को ये लक्ष्य प्राप्त करना है, उसी पे चलो। साथियों, मैं तो यही कहूंगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो। सफल होना है तो इतना जरूर करो, एक तो खुद से वादा, दूसरा मेहनत ज्यादा और तीसरा मजबूत इरादा। ओके साथियों।